नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है अभी तक जो पढ़ चुके हैं उनमें हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, वो हमारा पहला चैप्टर था। उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल, हालांकि वसा में ही कोलेस्ट्रॉल समाहित था, विटामिन, खनिज लवण, उसके बाद हम लोग फाइबर और जल देखे थे, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तत्पश्चात हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक था वो डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेजेस पढ़े। उसके बाद जो है जितने भी अंग जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं उनको हम लोग बारी बारी से पढ़े थे, चाहे वह मुख हो, दांत हो, ग्रसनी हो, ग्रासनली हो, आमाशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो या अग्नाशय हो। तो हम लोग इतना जो है पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में जो हमारा अगला टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न बनता है, वो है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि रक्त और परिसंचरण तंत्र। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो इसमें जो है दो चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, एक ब्लड है और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी कि पहली बात तो हम लोग रक्त के विषय में पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या है, रक्त में पाया क्या क्या जाता है, इसका जो है फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद हम लोग हमारे शरीर में रक्त कैसे प्रवाहित होता है या कैसे घूमता है, परिसंचरण करता है, हम लोग इसके विषय में फिर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है अपने टॉपिक में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रक्त के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। रक्त क्या है? रक्त सबसे पहली बात तो ये तरल होता है, ये तो सभी को पता है। कैसे पता है? क्योंकि जब भी हम लोगों को घाव लगता है तो ब्लीडिंग होती है, जाहिर सी बात है वो तरल है। और क्या है? ये संयोजी ऊतक है। अब यहाँ पे जो है ऊतक शब्द नया होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, उसी तरीके से जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा ये स्केलेटन सिस्टम है, ये सभी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अभी हम लोग जो है एक पूरा डिटेल्ड में चैप्टर ही पढ़ेंगे कोशिका, तब हम लोग उसमें जो है देखेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका में क्या क्या अंग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है ये तरल संयोजी ऊतक है। अगर ब्लड के पीएच मान की बात की जाए तो जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। यानी कि ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि क्षारीय होता है। और अगर हम लोग ये बात करें कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर का मतलब एक स्वस्थ मनुष्य है अगर, तो उसके शरीर में लगभग जो है वो 7% जो है, स्वस्थ मनुष्य में 7% क्या होता है? वो ब्लड या रक्त होता है, जो कि लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ठीक, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर जो रक्त है वो पाया जाता है। अब अगर हम लोग जो है रक्त के कार्यों की बात करें, ये तो हो गया उसका कंपोजिशन क्या क्या है। जैसे ये तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच जो है वो 7.4 है, इसका मतलब कि ये क्षारीय है। और स्वस्थ मनुष्य में जो है लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर हम रक्त के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य तो इसका है कि श्वसन गैसों का परिवहन
अब श्वसन गैस क्या है, क्या क्या है? श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, इसको हम लोग रिलीज करते हैं, तथा ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं ना, वायुमंडल से ऑक्सीजन लिए। तो अगर जब हम सांस लेते हैं तो ये जो सांस लेते हैं ये फेफड़े के द्वारा, जब हम लोग आगे जो है जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें जब फेफड़े की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं वो जो है हमारे फेफड़े के द्वारा जो है वो ब्लड में मिक्स किया जाता है, तथा वहाँ से जो दूसरी तरफ से ब्लड में जो आ रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है फेफड़ा फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन को जो है ब्लड में मिक्स कर देता है। तब हमारे हार्ट के द्वारा जो है इस ब्लड को पंप कर दिया जाता है पूरे शरीर में। तो ये हो गया कि ये श्वसन गैसों का परिवहन करता है, ये हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। और क्या इसका कार्य है? ये जो है उत्सर्जन में भी भूमिका निभाता है। रक्त के जो है पीएच को बराबर रखता है, रक्त के पीएच का मान जो है वो संतुलित रखता है। यानी कि जैसे जब देखिए जब हम लोगों को जो है थकान हावी होती है, यानी जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं ना। जैसे प्यास, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा प्यासा हो तो देखिए उसके जो सारे अंग हैं धीरे धीरे वो शिथिल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड में से भी जो है वो जल जो है वो निकल चुका होता है, कम हो जाता है। तो हम लोग तो देखिए पानी पीते हैं तो ताजगी का एहसास होता है ना। क्यों? क्योंकि फिर से हमारा जो वो रक्त है उसका पीएच जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक, ये है। और जो इसका कार्य है वो शरीर में जो है ताप का संतुलन बनाए रखता है। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर से निकालता है, ये तो सही, हार्मोन्स इसमें होते हैं, ये भी है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग जो है ब्लड के जो है कंपोजिशन की बात करें, यानी कि ब्लड हमारा किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है। अगर इसकी बात करें तो जो ब्लड है, ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है और इसके साथ ही साथ जो है कणिकाएं पाई जाती हैं। अब ये देखिए ये क्या होता है, जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है, हमारे शरीर का मतलब हमारे ब्लड में, ये लगभग 55 से जो है 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है। और जो शेष बचता है ब्लड में वो लगभग कितना बच रहा है? 55 मानी 40 से 45% जो है ये कणिकाएं पाई जाती हैं। ये प्लाज्मा हो गया 55 से 60% और 40 से 45% कणिकाएं पाई जाती हैं। अब अगर हम इन कणिकाओं की बात करें तो कणिकाओं में भी हमारे शरीर में 3 कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है वो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। ठीक, कणिकाओं को हम लोग कार्पसल्स बोलते हैं। ये कार्पसल्स हो गया। तो ये हो गया। जो कणिकाएं हैं उनमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 99% जो है वो आरबीसी पाया जाता है, यानी कि इसको हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं या रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। और ये डब्ल्यूबीसी है, ये
0.9% है, ये पॉइंट है, और ये 0.1% जो है वो क्या होता है, वो प्लेटलेट्स होता है। तो ये रक्त की जो है सिंपल सी आउटलाइन हो गई कि रक्त के विषय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ेंगे, जो कि हमारे रक्त का जो है 55 से 60% है। उसके बाद हम लोग कणिकाओं को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। ठीक, तब हम लोग आइए बात करते हैं प्लाज्मा की। हम लोग बारी बारी से इन सभी को जो है पढ़ेंगे। अब बात आती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है ये ब्लड में 55 से 60% पाई जाती है, 55% से 60% तक ये प्लाज्मा पाई जाती है। अगर हम स्पेशली बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में जो पाया जाता है वो 90% तो जल ही होता है, 7% प्रोटीन होती है, उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, नमक होता है, उसके अलावा जो है ग्लूकोज वगैरह पाए जाते हैं। नमक जो है हमारा 1% पाया जाता है, इसके बाद इसी में जो है ग्लूकोज वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं। तो ये जो है ये प्लाज्मा का संगठन है, यानी कि प्लाज्मा में जो पाया जाता है वो 90% जल ही होता है, 7% प्रोटीन होती है, उसके बाद 1% जो है वो नमक होता है, उसके बाद जो है ग्लूकोज जो होता है ये 0.1% होता है। उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो कुछ खनिज पदार्थ जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके बाद जो है ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या हैं, ये है। जो मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा है वो जल की है, प्रोटीन की है, यही तो। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है रक्त के प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितने तरह की पाई जाती है, इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो 4 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। पहला है एल्बुमिन, इसको हिंदी में भी एल्बुमिन ही बोलेंगे। दूसरा है ग्लोबुलिन। तीसरा हम लोग पढ़े ही थे कि जब मैं लीवर बता रहा था, प्रोथ्राम्बिन। और चौथा है फाइब्रिनोजन। ये है, ये 4 तरीके की प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन चारों का निर्माण कौन करता है। ये दो तो मैं बताया ही था कि ये इन दोनों का निर्माण जो है यकृत करता है, लेकिन यहाँ पे जो ये चारों हैं इन सभी का निर्माण यकृत के द्वारा संपन्न होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये तो हम लीवर में पढ़े थे कल, लेकिन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन भी जो ये 2 प्रोटीन और हैं, ये इनका भी निर्माण जो है हमारे यकृत के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो ये हमारे रक्त में जो है परासरणी संतुलन का बनाने में सहायक होता है। परासरणी संतुलन जो है वही है कि एक तरीके से रक्त का पीएच जो है वो बराबर या संतुलित रखता है। उसके बाद जो ग्लोबुलिन है ये जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, ये मजबूत बनाता है। और प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, इन दोनों को हम लोग कल पढ़े थे जब लीवर पढ़ रहे थे कि ये
रक्त का जो है थक्का बनाने में सहायक होती है ना, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड होता है हमारा वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक क्या होता है कि वो कोशिकाओं का या कोशिकाओं से मिलने के बाद जो है जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। और जब हम लोग रक्त के कंपोजिशन की बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि रक्त जो है, रक्त में मुख्यतः जो है दो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया और कणिकाएँ हो गई, प्लेटलेट जिसको हम लोग कार्पसल्स बोलते हैं। और प्लाज्मा की जब हम लोग बात कर रहे थे तो प्लाज्मा में हम लोगों ने देखा था कि सर्वाधिक मात्रा में 90% जो है वो जल पाया जाता है। शेष 7% में जो है 7% प्रोटीन है, 1% जो है वो नमक था, 0.1% ग्लूकोज था। उसके बाद कुछ खनिज पदार्थ जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि प्लाज्मा जो है उसमें 4 तरीके के प्रोटीन पाई जाती हैं और इन चारों तरीकों के प्रोटीन का जो है संश्लेषण या निर्माण कौन करता है, निर्माण जो है वो यकृत के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें एल्बुमिन हमारे शरीर में जो है परासरणी संतुलन बनाए रखता है। ग्लोबुलिन जो है वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है और प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। तो जो है प्लाज्मा में बस इतना ही था। तो इसके आगे की चर्चा जो है हम लोग अब अगले वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे कि आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ये सभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियोज़ में ये सभी देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं वो जो है वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।